नमस्ते मित्रों। आज हम जानेंगे कल्कि अवतार के बारे में। तो ऐसा माना जाता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार जब लोगों की आयु 20 वर्ष रह जाएगी तब कल्कि का अवतार होगा और दुष्टों के अंत के लिए कल्कि का अवतार होगा। और माना जाता है कि सतयुग में सभी देवता किन्नर ये सब पृथ्वी में आकर रहते थे। और फिर जब त्रेता युग आया तो भगवान राम आए, द्वापर आया तो कृष्ण भगवान आए, और अब कलयुग में 10वां अवतार कल्कि अवतार होगा। तो कल्कि अवतार के बारे में जानेंगे। यह बालक आरंभ से ही बहुत असाधारण बुद्धिमान, बलवान तथा बहादुर होगा। इच्छा करते ही वह कुछ भी कर सकेगा। यह विद्वान युवक की एक ब्रह्म सेना बनाएगा और पृथ्वी को अत्याचारियों व अनाचारियों से मुक्त कराएगा। कल्कि विष्णु यश एक महाप्रतापी शासक के रूप में लंबे समय तक राज करेगा। कल्कि को विष्णु का भावी अवतार माना गया है। पुराण कथाओं के अनुसार कलयुग में पाप की सीमा पार होने पर विश्व में दुष्टों के संहार के लिए कल्कि अवतार प्रकट होगा। युग परिवर्तनकारी भगवान श्री कल्कि के अवतार का प्रयोजन विश्व कल्याण बताया गया है। भगवान का यह अवतार निष्कलंक भगवान के नाम से भी जाना जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में विष्णु के अवतार की कथाएं विस्तार से वर्णित है। इसके 12वें स्कंद में द्वितीय अध्याय में भगवान के कल्कि अवतार की कथा विस्तार से कही गई है, जिसमें यह कहा गया है कि संबल ग्राम में विष्णु यश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मणों के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। वह देवदत्त नाम के घोड़े पर आरूढ़ होकर अपनी करवाल के दुष्टों का संहार करेगी, तभी सतयुग का प्रारंभ होगा। संबल ग्राम मुख्यास्यः ब्रह्मण स्माहात्मनः भावेन विष्णु यशा कल्कि प्रादुर्भविष्यति। भगवान श्री कल्कि निष्कलंक अवतार हैं। उनके पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। उनके भाई जो उनके बड़े होंगे क्रमशः सुमंत, प्राज्ञ और कवि नाम के होंगे। यज्ञवल्क्य जी पुरोहित और भगवान परशुराम उनके गुरु होंगे। भगवान श्री कल्कि की 2 शक्तियाँ होगी, लक्ष्मी रूपी पदा और वैष्णवी रूपी शक्ति रमा। उनके पुत्र होंगे जय विजय, मेघालय तथा बालहक। भगवान का स्वरूप सगुण रूप से परम दिव्य एवं ज्योतिर्मय होता है। उनके स्वरूप की कल्पना उसके परम अनुग्रह से ही की जा सकती है। भगवान श्री कल्कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। शक्ति पुरुषोत्तम भगवान श्री कल्कि अद्वितीय हैं। भगवान श्री कल्कि दुग्ध वर्ण और श्वेत अश्व पर सवार हैं। अश्व का नाम देवदत्त है। भगवान का रंग गोरा है, परंतु क्रोध में काला भी हो जाता है। भगवान पीले वस्त्र धारण किए हैं। प्रभु के हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह अंकित है। गले में कौस्तुभ मणि सुशोभित है। भगवान पूर्वाभिमुख व अश्व दक्षिणमुखी हैं। भगवान श्री कल्कि के वामांग में लक्ष्मी और दायां में वैष्णवी रमा विराजमान हैं। पदा भगवान की स्वरूप शक्ति और रमा भगवान की संहारणीय शक्ति है। भगवान के हाथों में प्रमुख रूप से नंदक व रत्नसुरु नामक खड़ग तलवार है। सडंग नामक धनुष और कुमोदिकी नामक गदा है। भगवान कल्कि के हाथ में पंचजन्य नाम का शंख है। भगवान के रथ अत्यंत सुंदर व विशाल है। रथ का नाम जयत्र व गरुड़ी है। सारथी का नाम दारुक है। भगवान सर्वदेवमय व सर्वदेवमय हैं, मतलब सर्वव्याप्त हैं। सब उनकी विराट स्वरूप की परिधि में है। भगवान के शरीर में परम दिव्य गंध उत्पन्न होते हैं, जिसके प्रभाव से संसार का वातावरण पावन हो जाता है। ग्रंथों में अवतार की कई कोटि बताई गई है, जैसे अंशावतार,
अंश अवतार, आवेश अवतार, कला अवतार, नित्य अवतार, युगा अवतार इत्यादि। जो भी सार्वभौमी सत्य सिद्धांत को व्यक्त करता है वे सभी अवतार कहलाते हैं। व्यक्ति से लेकर समाज के सर्वोच्च स्तर तक सार्वभौम सत्य सिद्धांत को व्यक्त करने के क्रम में ही विभिन्न कोटि के अवतार स्तरबद्ध होते हैं। अंतिम सार्वभौम सत्य सिद्धांत को व्यक्त करने वाले ही अंतिम अवतार के रूप में व्यक्त होगा। अब तक हुए अवतार, पैगंबर, ईश, दूत इत्यादि को हम उनकी सभी उनके होने के बाद, उनके जीवन काल की अवधि में या उनके शरीर त्याग के बाद में ही जानते हैं। परंतु भविष्य अर्थात आने वाले कल के लिए कल्पित एकमात्र महाविष्णु के 24 अवतार में 24वां तथा प्रमुख अवतार में 10वां एवं अंतिम कल्कि अवतार के विषय में जो परिकल्पना है वह निम्नलिखित नाम रूप कल्कि पुराण हिंदू के विभिन्न धार्मिक एवं पौराणिक ग्रंथ में से एक है। इस पुराण में भगवान विष्णु के 10वें तथा अंतिम अवतार की भविष्यवाणी की गई है और कहा गया है कि विष्णु का अलग अवतार महा अवतार कल्कि होगा, जबकि खुर्शीद अहमद प्रभाकर दरवेश, कादियान जिला गुरदासपुर, पंजाब, भारत द्वारा लिखित पुस्तक कल्कि अवतार हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ में जन्म रूप जानेंगे। कल्कि पुराण में कल्कि अवतार के जन्म व परिवार की कथा इस प्रकार कल्पित है। संबल नामक ग्राम में विष्णु यश नाम में एक ब्राह्मण निवास करेगा जो सुमति नामक स्त्री के साथ विवाह करेगा। दोनों ही धर्म कर्म के में दिन बिताएंगे। कल्कि उनके घर में पुत्र रूप होकर और अल्पायु में ही वेदादि शास्त्रों का पाठ करके महापंडित हो जाएगा। बाद में वे जीवों को दुख से कातर हो महादेव की उपासना करके अस्त्र विद्या प्राप्त करेंगे, जिनका विवाह बृहद्रथ की पुत्री पदा देवी के साथ होगा। जिस प्रकार सामान्य व्यवहारिक रूप से भविष्य में जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति का नाम निश्चित करना असंभव है, उसी प्रकार उनके माता पिता, जन्म स्थान और पत्नी को भी निश्चित करना असंभव है। ध्यान देने योग्य यह है कि सभी अवतार, पैगंबर, ईशदूत इत्यादि राजतंत्र व्यवस्था काल में आए थे। जब कल्कि पुराण लिखा गया होगा तब राजतंत्र व्यवस्था थी, इसलिए भविष्य में कल्कि की कथा पूर्णतया उसी शैली में ही है जैसी शैली में अन्य अवतारों की कथा है। विश्व मन के अंश की अनुभूति किसी भी व्यक्ति में व्यक्त हो सकती है, जिसका प्रेक्षण या स्तुतिकरण उस समय और व्यक्ति की अपनी संस्कृति के माध्यम से होता है। फिर भी कल्कि कथा से के भी कुछ न कुछ अर्थ तो अवश्य होंगे। संबल कल्कि अवतार के कलयुग में हिंदुस्तान के संबल के होने पर सभी हिंदू सहमत हैं, परंतु संबल कहाँ है उसमें अनेक मतभेद है। कुछ विद्वान संबल की उड़ीसा, हिमालय, पंजाब, बंगाल और शंकरपुर में मानते हैं। कुछ संबल को चीन की गोभी मरुस्थल में मानते हैं जहां मनुष्य पहुंच ही नहीं सकता। कुछ वृंदावन में मानते हैं। कुछ संबल को मुरादाबाद उत्तर प्रदेश जिले में मानते हैं जहां कल्कि अवतार मंदिर भी है। विचारणीय विषय है कि संबल में कल्कि अवतार होगा या जहां कल्कि अवतार होगा वहीं संबल होगा। संबल की शाब्दिक अर्थ समान रूप में भला या शांत करने या शांति होना, अर्थात जहाँ शांति व अमन हो या शांति फैलाने वाले होता है। कल्कि पुराण में संबल के
68 तीर्थ का वास बताया है। कलयुग में केवल संभल ही एकमात्र ऐसा तीर्थ स्थान होगा जो कल्याणदायक और शांति प्रदान करने वाला होगा। तीर्थ का अर्थ पवित्र स्थान, दर्शन, दिल, मन, हृदय, घाट, तालाब, पानी का स्थान, अमर जीवन दान, जल, लोगों के आने जाने और जमघट के स्थान के अर्थ में होता है। ब्राह्मण पिता विष्णु यश और माता सुमति कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि अवतार के पिता व माता का नाम विष्णु यश व सुमति होगा, जो नाम नहीं बल्कि गुणों को निर्देशित करता है। ब्राह्मण अर्थात जो वेद पुराण और शुद्ध परम चैतन्य को जानता हो। विष्णु अर्थात परमेश्वर सर्वव्यापक ईश जो सब स्थानों में उपस्थित है। ब्रह्मांड को पैदा करने वाला सृष्टा। यश अर्थात स्तुति या प्रशंसा करने वाला। इस प्रकार पिता विष्णु यश का अर्थ हुआ। ऐसा पिता जो सर्वव्यापक परमात्मा की स्तुति एवं प्रशंसा करने वाला व सबका भला करने वाला हितैषी है। इसी प्रकार सुमति का अर्थ होता है सुंदर या अच्छा मत या विचार रखना। कल्कि अवतार की पत्नी कल्कि पुराण में कल्कि अवतार के विषय में कहा गया है कि उनका विवाह बृहदत्त की पुत्री पद्मा देवी के साथ होगा, परंतु कटरा जम्मू भारत में वैष्णव देवी की कथा के संबंध में बिकने वाली पुस्तिका, इंटरनेट पर उपलब्ध कथा और गुलशन कुमार कृत माँ वैष्णव देवी प्रदर्शित फिल्म पर आधारित कथा के अनुसार त्रिकुटा ने श्री राम से कहा, उसने उन्हें पति के रूप में स्वीकार किया है। श्री राम ने उसे बताया कि उन्होंने इस अवतार में केवल सीता के प्रति निष्ठावान रहने का वचन लिया है, लेकिन भगवान श्री राम ने उसे आश्वासन दिया कि कलयुग में वे कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और उससे विवाह करेंगे। श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में एक देवी का वर्णन मिलता है। उन्होंने हनुमान जी तथा अन्य वानर वीरों को जल व फल दिया था तथा उन्हें गुफा से निकालकर सागर के तट पर पहुंचाया था। ये देवी स्वयं प्रभा है। यह देवी माता वैष्णव के रूप में प्रतिष्ठित है। कलयुग के अंतिम चरण में भगवान का कल्कि का अवतार होगा। तब ये कल्कि भगवान दुष्टों को दंडित करेगा और धरती पर धर्म की स्थापना करेगा तथा देवी स्वयं प्रभा से श्री राम अवतार में दिए गए वचनानुसार विवाह करेंगे, अर्थात वैष्णव देवी जो युगों में पिंड रूप में हैं, उन्हें कल्कि अवतार एक साकार रूप में प्रदान करेगा, जो माँ वैष्णव को साकार रूप माँ कल्कि देवी होगी। पूर्ण विवरण के लिए देखें माता वैष्णव देवी श्राइन बोर्ड पब्लिकेशन। शरीर रूप महर्षि व्यास रचित और ईश्वर के 8वें अवतार श्री कृष्ण के मुख से व्यक्त श्रीमद् भागवत गीता में सभी अवतारों के होने का वर्णन मिलता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभियुत्थानं धर्मस्य तदात्मनः सृज्याम्यहम्। अर्थात हे भारत, जिस काल में धर्म की हानि होती है और अधर्म की अधीनता होती है, उस काल में मैं अपनी आत्मा को प्रकट करता हूँ। इस प्रकार कल्कि का अवतार का शरीर मानव का ही होगा, जिससे आत्मा का रूप प्रकट होगा और कृष्ण रूप होगा। कर्म रूप कल्कि महा अवतार सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर समस्त बुराइयों का नाश करेंगे। किसी भी धर्म शास्त्र के विचारों के निरूपण के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया जाता रहा है, क्योंकि विचार की कोई आकृति नहीं होती। इस प्रकार कल्कि अवतार के अर्थ को स्पष्ट करने पर हम पाते हैं कि सफ़ेद घोड़ा अर्थात शांति का प्रतीक या अहिंसक मार्ग, तलवार अर्थात ज्ञान अर्थात सार्वभौम सत्य सिद्धांत, जिससे सभी की मानसिक वध होगा,
मगर अगर हम इन प्रतीकों को उसी रूप में ले तो क्या आज के एक से एक विज्ञान आधारित शास्त्र अर्थात औजार के युग में तलवार से कितने लोगों का वध संभल है और वह व्यक्ति कितना शारीरिक शक्ति से युक्त होगा, यह विचारणीय विषय है। परिणाम सिर्फ एक है, केवल मानसिक वध, जो मात्र सार्वभौम सत्य सिद्धांत में ही संभव है और पिछले अवतार द्वारा शारीरिक व आर्थिक कारण का प्रयोग कर धर्म स्थापना हो चुका है। कल की पुराण कथा रचनाकार तब ये सोच भी नहीं पाए होंगे कि भविष्य में दृश्य पदार्थ विज्ञान आधारित दृश्य काल और निराकार संविधान आधारित एक नई व्यवस्था भी आ जाएगी और उस वक्त राजा और राजतंत्र नहीं होगा। तब कल की अवतार किसको वध करेंगे? दव्य व विश्व रूप कल की अवतार के गुण के रूप कर्म करने का सत्य रूप में एक कदम बढ़ते हुए अनेक कर्म के प्रतीक उनके हाथ वाला दिखाया गया है। अनेक हाथ वाला, इससे यह पुष्ट होता है कि कल की अवतार द्वारा एक कर्म संपन्न होगा और उसके कारण उनके अनेक हाथ में कर्म होने लगेंगे, अर्थात वे यह कहने में सक्षम होंगे कि मैं अनेक हाथ से कर्म कर रहा हूँ और सभी मेरे ही कर्म ज्ञान से कर्म को कर रहे हैं। ज्ञान रूप अंतिम सार्वभौम सत्य सिद्धांत का ज्ञान ही अंतिम अवतार का ज्ञान रूप होगा, जिसके निम्न कारण होंगे। पहला, प्रकृति के 3 गुण सत्व रज तम और मुक्ति होकर ईश्वर के साक्षात्कार करने के ज्ञान को शास्त्र श्रीमद् भागवत या गीतोपनिषद उपलब्ध हो चुका था, परंतु साक्षात्कार के उपरांत कर्म करने के ज्ञान अर्थात ईश्वर के मस्तिष्क का कर्म ज्ञान का शास्त्र उपलब्ध नहीं हुआ था। अर्थात ईश्वर के साक्षात्कार का शास्त्र तो उपलब्ध था, परंतु ईश्वर के कर्म करने की विधि का शास्त्र उपलब्ध नहीं था। मानव को ईश्वर से ज़्यादा उनके मस्तिष्क की आवश्यकता है। दूसरा, प्रकृति की व्याख्या का ज्ञान का शास्त्र श्रीमद् भागवत गीता या गीताोपनिषद तो उपलब्ध था, परंतु ब्रह्मांड की व्याख्या का तंत्र शास्त्र उपलब्ध नहीं है। तीसरा, समाज में व्यक्ति प्रमाणित धर्मशास्त्र वेद उपनिषद गीता बाइबिल कुरान आदि तो उपलब्ध था, परंतु समष्टि सार्वजनिक प्रमाणित धर्मशास्त्र उपलब्ध नहीं था, जिससे मानव अपने अपने धर्म में रहते और दूसरे धर्म का सम्मान करते हुए राष्ट्र धर्म को भी समझ सके तथा उसके प्रति अपने कर्तव्य को जान सके। चौथा, शास्त्र साहित्य से भरे इस संसार में कोई भी एक ऐसा मानक शास्त्र उपलब्ध नहीं था जिससे पूर्ण ज्ञान की उपलब्धि हो सके। साथ ही मानव और उनके शास्त्र प्रणाली के सत्यकरण के अनंत काल तक के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। पांचवा, ईश्वर को समझने के अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के शास्त्र उपलब्ध थे, परंतु अवतार को समझने का शास्त्र उपलब्ध नहीं था। कल्कि अवतार के गुरु कल्कि अवतार के अनुसार भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके दिव्य शस्त्र प्राप्त करने के लिए कहेंगे। अदृश्य काल के व्यक्तिगत प्रमाणित काल में व्यक्तिगत प्रमाणित अदृश्य प्राकृति चेतना से युक्त सत्य आधारित सतयुग में 6वें अवतार परशुराम अवतार तक अनेक असुर राजाओं द्वारा राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। परिणाम स्वरूप ऐसे परिस्थिति में एक पुरुष की आत्मा अदृश्य
प्राकृतिक चेतना द्वारा निर्मित परिस्थिति की प्राथमिकता से वर्तमान में कार्य करने में स्थापित हो गई और उसके कई राजाओं का वध कर डाला और असुरों तथा देव के सह अस्तित्व में नई व्यवस्था की स्थापना की गई। कल्कि अवतार मंदिर महाविष्णु के 24वें अवतार में 24वां व तथा प्रमुख अवतारों में 10वां और अंतिम कल्कि अवतार ही एकमात्र ऐसा अवतार है जिसके अवतरण से पूर्व ही सिद्ध पीठों में मूर्तियां स्थापित हो रही है। यूं तो जहाँ जहाँ विष्णु के अवतार को मंदिर में स्थान दिया गया है वहाँ वहाँ अन्य अवतारों के साथ कल्कि को भी अनुमानित मूर्ति प्रतिष्ठित है, परंतु विशेष रूप से निम्न स्थानों पर कल्कि भगवान का मंदिर निर्मित है। संभल, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत में जहाँ कल्कि अवतार होना है वहाँ पर कल्कि भगवान का मंदिर निर्मित है, जहाँ प्रत्येक वर्ष अक्टूबर नवंबर माह में कल्कि महोत्सव की धूमधाम मनाई जाती है। दूसरा, गुलाबी नगर, जयपुर, राजस्थान, भारत की बड़ी चैपड़ में आमेर की ओर जाने वाले सड़क हवा महल के सामने भगवान कल्कि का प्राचीन मंदिर अवस्थित है। जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह ने पुराणों में वर्णित कथा के आधार पर कल्कि भगवान के मंदिर का निर्माण सन 1739 ईसा में दक्षिणायन शिखर शैली में कराया था। संस्कृत विद्वान आचार्य देवर्षि का कालानाथ शास्त्री के अनुसार सवाई जयसिंह संसार के ऐसे अपने महाराज रहे थे जिन्होंने जिस देवता की अभी तक अवतार हुए हैं उनके बारे में कल्पना तथा कल्कि भगवान की मूर्ति बनवाकर मंदिर की स्थापना कराई। तो भगवान कल्कि के अनेक ज्ञान हैं जो कि है, अलग अलग जगहों का वर्णन भी है। संबल एरिया का कल्कि अवतार और अन्य स्वघोषित कल्कि अवतार। कल्कि अवतार इस पद पर अनेक स्वघोषित दावेदार हैं जो समय समय पर भविष्यवाणी के अनुसार स्वयं को सिद्ध करने की कोशिश और कल्कि अवतार के संबंध में अनेक भविष्यवाणी करते रहते हैं, जिन्हें इंटरनेट पर कल्कि अवतार सर्च करके देखा जा सकता है।